नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। गुना जिले की चाचौड़ा तहसील में शुक्रवार को 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा सहित पीड़ित छात्रा को सरकारी नौकरी व मूलभूत सरकारी सुविधाओं के चलते सर्व समाज ने गुना नगर पालिका के सामने धरना देकर रैली निकाली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम गुना एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार शशि भूषण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गुना विधायक गोपीलाल जाटव सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी रहे उपस्थित। वहीं यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव भी विदिशा से गुना सर्व समाज के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में शामिल हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषियों को कड़ी सजा के साथ पीड़ित छात्रों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सरकार द्वारा अच्छे अस्पताल में उचित उपचार सहित नौकरी जरूरी सुविधाओं की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। बदलना ही एक मात्र मैं समझता हूँ कि कोई निराकरण नहीं है। उस टीआई की जांच होनी चाहिए। अगर कहीं वो उसमें लिप्त है तो उसको सहयोगी बनाना चाहिए, उसको मूल्य बनाना चाहिए, क्योंकि पुलिस अगर सख्त रहेगी, पुलिस का भय रहेगा, उचित कार्रवाई हेतु ज्ञापन दे रहे हैं। जो गुना में आपने अभी आके यहाँ तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, आपने क्या मांग करी? ये चाचौड़ा में जो घटना हुई है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं हमारी मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह जी को अवगत कराया। उनने जो है ना सख्त से सख्त निर्देश जो है ना जिला प्रशासन को दिए हैं और वो उनकी गिरफ्तारी जो है ना 7 लोगों की हो गई है। बच्ची ने जो बयान दिए हैं 9 लोगों के नाम दिए हैं, इसमें 2 रह गए हैं। उनके लिए भी हम जिला प्रशासन से माननीय एसपी साहब, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। तो लेकर हम सब लोग जुटे हुए हैं। ऐसा लगा कि वास्तव में आप लोगों ने जो चिंता जाहिर की है उससे हम लोग समक्ष में हम जाएंगे कि हमारी बच्ची के लिए सबसे पहले उसकी सुरक्षा हो, उसका जीवन की सुरक्षा हो, उसका इलाज तुरंत जो भी अच्छे से अच्छी इलाज हो सकता वो कराया जाए और उसको नौकरी तो कम से कम शासन दे ही, लेकिन उसके जीवन को लेकर, उसके माता पिता को लेकर, उसके परिवार को लेकर जो भय का वातावरण है वो उससे मुक्त होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बड़ा मामला जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे हैं, जो नाबालिग बच्ची के साथ में जो गलत कृत्य हुआ है उसको लेकर के उस बच्ची को मध्य प्रदेश शासन को संवेदनशील लेते हुए उसको सरकारी नौकरी देना चाहिए और उच्च स्तरीय जो अच्छे अस्पताल है वहाँ उसका उपचार होना चाहिए। जानकारी ये भी मिल रही है जो वर्तमान में जो वहाँ थाना प्रभारी थे उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह दूसरे थाना प्रभारी को वहाँ रखा गया है। वहाँ बुलडोज़र पुलिस का चलता है, प्रशासन का मामा का बुलडोज़र चल रहा है। कल हमने वहाँ काफ़ी 5.5 घंटे तक पूरा कवरेज किया हुआ था। हमारे साथ में पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और एक समाज सेवी हरि सिंह जी यादव हैं जो पेशे से वकील भी हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर सरकार के सामने ये क्या अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, सरकार से इनकी क्या मांग है। सबसे पहले तो ये जो गुना जिले के लिए जो एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई, इस पर पूरा जिला अपने आप में एक सदमे में है। दूसरा ये है कि आज जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, कोई व्यक्ति विशेष की तरफ से नहीं, सभी समाजों की ओर से सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए, सभी समाजों के प्रमुख शामिल हुए और सभी ने अपनी बात को दोहराया कि अपराधियों से कड़ी सज़ा उनको दिलवाई जाना चाहिए। जो पीड़िता का परिवार है उसको भी सुरक्षा प्रदान कराई जाए। बच्ची के लिए सबसे पहले तो उसके जीवन का संकट उपस्थित हो गया है, सबसे पहले उसका उपचार उच्च तरीके से कराया जाना चाहिए कि भविष्य के लिए उस किसी प्रकार की कोई दिक्कतें खड़ी बाकी ना बच पाएँ। और उसके लिए आगामी उसको क्या है कि अब जीवन एक मझधार में पहुंच गया है, तो आगे जाकर के उसकी नौकरी से लेकर के आर्थिक सहयोग और साधन उसको जुटाने से लेकर के उसको ये सब व्यवस्थाएं कराई जाना चाहिए। एक बड़ा मामला इससे पहले भी सामने आया था, मैं बार बार वही वाला जिक्र कर रहे हैं। कल हमने वहाँ जिक्र भी करा था इस चीज़ का, जो मौजूदा जो क्षेत्रीय जो महिलाएं थी, छात्राएं थी, उनमें एक आक्रोश था। जहाँ वर्तमान जो थाना प्रभारी थे उनको लेकर के इससे पहले भी 1 महीने पहले इस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई थी। उस समय पर शासन और प्रशासन ने इसको संवेदनशील नहीं लिया। अगर उस समय संवेदनशील लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना ये देखने नहीं मिलती। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस समय जो भी पीड़ित परिवार रहे हों उनको अपनी बात को और थोड़ा मजबूती से अगर उठा दी गई होती, थाना प्रभारी या जिनके द्वारा भी उस पार्ट पर गलती की गई थी उस बात को अगर अपर लेवल तक ले गए होते
तो ये उस समय इलाज हो जाता, तो इस समय ये दोबारा पुनरावृत्ति की संभावना नहीं कहीं हो। ना कहीं वरिष्ठ भाजपा सज्जन सिंह वर्मा के बिच्छू कहने पर मंत्री कैलाश सारंग का पलटवार। कांग्रेस इटली की संस्कृति पर चल रही है, कांग्रेस के नेता ऐसे ही बयान देंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि खिलाफ में कुछ नहीं कहूंगा। मंत्री सारंग ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान अहंकार को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुबारक, यह मेरे संस्कार नहीं। मंत्री सारंग ने कहा कि नेताओं द्वारा राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा और भगवान राम से करने पर उन्होंने कहा कि भगवान को नहीं मानते, उन्हें कांग्रेस भगवान बनाने पर तुली है। नेहरू परिवार भगवान को नहीं मानता है। नेहरू परिवार केवल चुनाव के समय हिंदू बनने का नाटक करता है। मंत्री सारंग ने कहा कि राम को गाली देते हैं, उनको राम बनाने की कोशिश की जा रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने मुझे बिच्छू कहा है। ये कांग्रेस के संस्कार को प्रदर्शित करने वाला उनका बयान है। हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस इटली की संस्कृति पर चल रही है। इटली की संस्कृति, इटली के संस्कार से जब ओतप्रोत होकर कांग्रेस के नेता बयान देंगे तो वो ऐसे ही बयान देंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सज्जन सिंह वर्मा बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अनर्गल टिप्पणी भी नहीं करूंगा, पर ये उनका विवेक है कि वो मुझे बिच्छू कह रहे हैं। अब ये बात भी सही है कि सज्जन सिंह वर्मा जी जब दिग्विजय सिंह जी को नहीं छोड़ते तो मैं कहाँ लगता हूँ। वो दिग्विजय सिंह नेता जो उनसे बहुत वरिष्ठ हैं, उनके बारे में भी वो इसी तरह टीका टिप्पणी करते हैं। पर मुद्दा यह है कि जिस मुद्दे पर उन्होंने मुझे अनर्गल कहा है, फिर वही मुद्दा आता है कि महाकाल बाबा के परिसर के विस्तार को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं और वो ये फिर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विस्तार हुआ, महालोक महाकाल बाबा का जो बना, वो कमलनाथ जी और सज्जन सिंह वर्मा की देन है। मैंने पहले भी कहा था कि ये इस तरह की बयानबाजी घमंड प्रदर्शित करता है, अहंकार प्रदर्शित करता है, और रावण का भी अहंकार नहीं रहा। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। महाकाल बाबा का परिसर महाकाल बाबा की अनुकंपा से विस्तारित हुआ है और ये फाइलों की तथ्य स्थापित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम हुआ। वो कांग्रेस पार्टी जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी, वो कांग्रेस पार्टी जिसने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचा था, उस कांग्रेस पार्टी जिसकी नेता सोनिया गांधी के इशारे पर हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, वो क्या कभी महाकाल बाबा के परिसर का विस्तार कर सकते थे? पर फिर मैं ये कहूँगा कि सज्जन सिंह वर्मा जी की संस्कृति उन्हें मुबारक, उनके संस्कार उन्हें मुबारक। मेरे संस्कार, मेरे परिवार के संस्कार तो यही है कि मैं हर एक वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करूं, तो मैं तो उनका सम्मान करूंगा। वो मुझे बिच्छू कहें, वो मुझे नाग कहें, वो मुझे सांप कहें, मैं तो सही बात ही बोलूंगा। और फिर मैं ये कहूंगा कि मेरे क्या भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हमारा एक विंग है और पूरी दुनिया में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाले, हमारी विचारधारा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो एक फोरम पर आए, हमसे जुड़े और वो पार्टी की रीति नीति को हर जगह उसका प्रसारित करें, ये हमारा लक्ष्य है और ये पहले से हमारा विंग काम कर रहा है। इससे कोई चंदा होता ही नहीं है। कांग्रेस करती है चंदा वसूली, नेशनल हेराल्ड मामले से लेकर और बाकी मामलों में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और चंदा वसूली की है। भारतीय जनता पार्टी की ना ये रीति है ना नीति है। ठीक, अब देखिए, इस तरह की कोई आपदा यदि होती है और उसके बाद उस पर राजनीति होती है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। इस तरह के हादसे में सरकार पर केवल
छींटाकशी कर देने से काम नहीं चलता, बल्कि मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने त्वरित इस पूरे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं के सभी कार्यक्रम को रद्द कर घटनास्थल पर पहुंचे। मुस्तैदी के साथ गुजरात की सरकार ने और गुजरात की प्रशासन ने घायल लोगों को बचाया, जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाने का काम किया। अब इस तरह से लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। का सम्मान करूं तो मैं तो उनका सम्मान करूंगा। वो मुझे बिच्छू कहें, वो मुझे नाग कहें, वो मुझे सांप कहें, मैं तो सही बात ही बोलूंगा। और फिर मैं ये कहूंगा कि मेरे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को किसी जानवर से तुलना करूं। मेरा परिवार मुझे संस्कार सिखाया है उसने, और मैं उसी संस्कार के हिसाब से चलूंगा। सज्जन सिंह वर्मा जी को उनका बयान मुबारक, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मेरे लिए क्या कहा है क्या नहीं कहा, पर समाज में और जनता में ये स्थापित जरूर हो गया कि कांग्रेस के नेताओं के संस्कार और संस्कृति इटली की है। वो किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वो व्यक्ति की तुलना जानवर से करते हैं, तो उनकी सोच क्या है ये समाज ही सोचे और समाज ही इस पर विचार करे। कभी राजस्थान के मंत्री राहुल गांधी को राम कहते हैं, जीजा उन्हें साईं बाबा कहने लगे, कुणाल चौधरी जी ने उन्हें राम कहा। तो अब कांग्रेस नेहरू परिवार को भगवान के रूप में स्थापित करने के चक्कर में है। जो भगवान को नहीं मानते उनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये भगवान को नहीं मानते, ये हिंदू धर्मावलंबी नहीं है। ये तो केवल अपने आप को चुनाव के समय हिंदू स्थापित करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट वड्रा खुद ये बता दें कि क्या वो हिंदू धर्म मानते हैं। इतने सालों में मैंने पहले भी कहा था, इतने साल हो गए सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को। प्रियंका गांधी धुले धुलाए कमरे में झाड़ू लगाती हैं और वो फोटो वायरल करती हैं। राहुल गांधी हर एक मुद्दे पर अपनी फोटो वायरल करते हैं। इतने सालों में आपको एक भी भाई बहन की रक्षाबंधन की फोटो देखने को मिली क्या, कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी की कलाई में हाथ राखी बांध रही हो? कभी आपको कोई पूजा करते हुए उनके घर में दीपावली की पूजा, उनके घर में कोई और तीज त्योहार की पूजा होते हुए देखा क्या? जो राम को गाली देते हैं उनको राम बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कांग्रेस मानती है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ वो कहावत चरितार्थ है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार। तो मिस्टर बंटा ढार की फोटो लगेगी तो बंटा ढार होना है, और ये कांग्रेस नेतृत्व ने निश्चित कर लिया, क्योंकि 2 दिन बाद कांग्रेस नेतृत्व का ये पत्र आने वाला था कि दिग्विजय सिंह के फोटो कहीं नहीं लगाए। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह से त्याग की मूर्ति अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रही, फोटो लगाओ और फोटो काटो यात्रा कर रही है। गुट के कारण कमलनाथ जी चाहते हैं कि केवल उनका फोटो लगे, दूसरे नेता चाहते हैं केवल उनका फोटो लगे। इस आपाधापी में ये बात तो स्थापित हो गई है कि कांग्रेस को भारत जोड़ने से मतलब नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है। सरदार पटेल हमारे वो लोह पुरुष हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के बाद इस देश को एक रखने में एक बड़े रणनीतिकार की भूमिका का निर्वहन किया। देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो कुछ किया वो हमारे सामने है। कश्मीर हो या देश के दूसरे अभिन्न अंग जो आज भी भारत के साथ हैं, वो भारत के साथ रहें, इसका पूरा प्रयास हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने, नेहरू ने
सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो सम्मान नहीं दिलवाया जो उनको मिलना था। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि नेहरू जी की खराब नीतियों के कारण हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से हिंदुस्तान में नहीं जुड़ पाते। उनको जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो कश्मीर हो या और कोई अंग। और आज जो कश्मीर की समस्या है उसका भी कोई कारण है तो वो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियां हैं। इतिहास साक्षी है कि कश्मीर के मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अलग थलग करके नेहरू ने उस मुद्दे को अपने हाथ में लिया था। और आज हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा ले जाकर जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर को संकट में डालने का काम किया था। जवाहरलाल नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की वो स्थिति नहीं बन पाई, परंतु सरदार पटेल की दबंग सोच के कारण आज हिंदुस्तान इस स्थिति में है। हम सब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। 2003 से लेकर अभी तक जो है बीजेपी की सरकार लेकिन जो असल धरातल में विकास कार्य दिख नहीं रहे। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। किसी भी कल्याणकारी राज्य में और विकासशील राज्य में यदि हमें कर्ज लेकर हम कल्याण और विकास के काम कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये अर्थनीति की, अर्थशास्त्र की एक पहली कुंजी है। यदि आप कर्जा लेते हैं तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि कर्जा लिया है तो वो उस कर्जे के पैसे का उपयोग सदुपयोग के रूप में किया है, जनता के कल्याण के लिए और प्रदेश के विकास के लिए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसमें करोड़ों रुपए मंत्रियों के बंगले पर खर्च हो गए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने लोन तो लिया, कर्ज तो लिया, पर आईफा अवार्ड की पार्टी पर उसको उड़ा दिया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने कर्ज लिया, लोन लिया और वो पैसा कमलनाथ के ऐशो आराम के लिए जेट हवाई जहाज खरीदने में खर्च कर दिया। हम यदि कर्जा लेते हैं तो उसका युक्तियुक्तकरण करते हैं। यदि हम कर्जा लेते हैं तो जनता के कल्याण में उसको खर्चा करते हैं। यदि हम कर्जा लेते हैं तो प्रदेश के विकास में वो खर्चा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा नवीन भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। बोलिए भारत माता की जय। बहुत आगे आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। देखिए, कोई भी संगठन, कोई भी विचार कोई एक दिन में खड़ा नहीं होता। हिंदुत्व ये जीवन शैली है, ये अपने जीवन के अंदर जीने से आती है, कहने से नहीं आती। इसलिए हिंदुत्व की परिभाषा और हिंदुत्व के विचार पर चलना अच्छी बात है कि देश के अंदर हर किसी को ये करना चाहिए। और अगर इस प्रकार के वो करने का प्रयास करते हैं कि उस रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि पूरा देश इसी रास्ते पर चले। ये सफलता है राष्ट्रीय विचार की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रेरित उस विचार की जो पहले दिन से इस बात को कह रहा है। तो इसलिए एक अच्छी बात है कि अगर वो उस रास्ते पर जाना चाहते हैं, लेकिन केवल राजनीति के लिए किसी एजेंडे पर चलने का प्रयास करना, तो ये जनता और देश बखूबी चीज़ों को समझता है। इसलिए कांग्रेस झूठ और छल कपट के अलावा न इस देश के अंदर कभी इन्होंने कुछ किया, न आज करेंगे। केवल तथा कथित स्वार्थों के लिए
पूजा की जा सकती है, स्वार्थों के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उनके नेताओं के बारे में कहूँ तो संकट हो जाएगा अभी कि जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो बताएं जरा वो क्या है, वो बता नहीं सकते। तो इसलिए ये केवल झूठ और छल कपट के आधार पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस करती है। फूट डालो राज्य करो का जीन्स कांग्रेस के अंदर है, उसी पर वो चलना चाहते हैं। वो देश और पूरा भारत का जनमानस आज समझता है, इसलिए इन बातों की किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए और हम तो बिल्कुल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी तो अपने रास्ते पर, सकारात्मक रास्ते पर राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है। उनके जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर आज उनको याद करते हुए श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधने का काम किया और आज हम इस बात को लेकर के गौरवान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन विचारों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन सपनों को पूरा करने का काम इस देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते पर चल करके आज देश के अंदर बखूबी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सब लोग भी संकल्प लेते हैं कि भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध होकर सभी देशवासी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन विचारों पर चल करके अपने देश को एकता के सूत्र में और दृढ़ता के साथ आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के पर्व पर हम सब लोग मिलकर के काम करने का प्रयास करें। वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कार्यालय के अंदर सभागार में इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को याद किया। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, याद रखेगा हिंदुस्तान, इंदिरा जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। इंदिरा जी का चलो ये सब लोग हाल में चले, सब लोग उनके हाल में चले। अरे वाह, आपको चाह के भी कोई नहीं काट सकेगा। आओ खड़े हो इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। सरदार पटेल जी अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। आज का आयोजन क्या रहा? भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम सभी कांग्रेस जन उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। देश में कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने की बात जो इंदिरा जी ने की थी, चाहे वो गरीबी को दूर करने की बात कही हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान का जो उन्होंने नारा दिया था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया था, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन थी। आज हमारे दूसरे नेता और भारतवर्ष के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है
उन्होंने देश को एक माला में पुरोने का काम किया। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और आज लौह पुरुष कहे जाने वाले हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित हुए और हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन किया और सभी ने 2 मिनट का मौन व्रत किया और कार्यक्रम का समापन हुआ। जबलपुर में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कुर्मी सेवा संस्थान और कुर्मी क्षत्रिय समाज ग्रामीण द्वारा बीते 5 वर्षों से शहर के अलग अलग थानों में सरदार पटेल की प्रतिमाएं स्थापित करने की शुरुआत की गई और अब यहां सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पाटन तहसील के नुनसर गांव में 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कुर्मी समाज के अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सरदार पटेल के लिए आदर्श है। उनके सिद्धांत और विचारधारा सभी धर्मों और समाज के लोगों को मार्गदर्शन देती है। भाई पटेल की प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा ग्राम नुनसर में इसकी ऊंचाई 21 फुट से थोड़ा ज़्यादा है, उसकी स्थापना होने जा रही है। हम इस अवसर पर समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। सरदार पटेल की इस देश की प्रति जैसी भूमिका थी, उन्होंने इस देश के लिए जो किया, वही हमारे कुर्मी क्षत्रिय समाज के लिए भी उन्होंने बहुत महती भूमिका अदा करी। हमारे समाज में 1400 उपजातियाँ थी, उसको एकत्रीकरण का काम किया। वहीं देश के सामने ज्वलंत रूप में जो समस्या थी कि आज़ादी के बाद देश को क्या स्वरूप प्रदान किया जाए, सरदार पटेल ने देश के लिए 562 रियासतों को एक कर देश का जो सही स्वरूप है वो हमारे सामने रखा। सरदार पटेल राजनीतिक, साहित्यिक, बहुत बड़े विद्वान, अधिवक्ता के साथ बहुत ही बड़े सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चलते थे। और सबके ध्यान में होगा कि सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर, जो सदियों से बहुत बुरी स्थिति में था, बल्कि नष्ट हो चुका था, उसको निर्माण करने का काम किया और देश के सामने संस्कृति का अनूठा उदाहरण पेश किया। ये 31 अक्टूबर को ठीक 11 बजे ग्राम नुनसर में तहसील पाटन, जो यहाँ से शहर जबलपुर से 14 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर अनावरण होगा। मुख्य अतिथि हमारे समाज के वयोवृद्ध श्री भगवत प्रसाद जी पटेल और योगाचार्य श्री शिवशंकर जी पटेल और अध्यक्षता श्रीमती अलका पटेल, जो कि एक उनके पति उनके डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके कर कमलों द्वारा उनका अनावरण हुआ। चौधरी नारायण सिंह, कुर्मी सेवा संस्थान, उसका अध्यक्ष हूँ। लोगों को चाहिए कि वह सकारात्मक सोच के साथ समाज के लिए कार्य करें, यही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। समाज सेवी मनोहर मेहरा ने बताया कि हाल ही में देश के सबसे बड़े समाचार पत्र समूह द्वारा बड़ी प्रमुखता से स्थान दिया गया। मनोहर मेहरा कहते हैं कि वह समूह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिससे उनके काम को पहचान भी मिलती है। और देश की राजधानी दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया और बॉलीवुड की हस्तियों की उपस्थिति में सम्मान के लिए चुना गया। मनोहर मेहरा का मानना है कि हमें उन लोगों का तक शासन की योजना को पहुंचाना होगा जिनके लिए योजनाएं वास्तव में बनाई जाती हैं। गोविंदपुरा क्षेत्र के विधायक कृष्णा गौर हमेशा प्रबोधन स्वरूप जो भी व्यक्त करती है। के
कहते हैं कि ममता किसी पद या नाम की मोहताज नहीं होती, उसी तरह आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है मनोहर मेहरा जी। सर, जैसा कि देखा गया है कि कई सम्मानों से नवाजा गया है, आपको हाल में ही दिल्ली में एक सम्मान से नवाजा जा रहा है, किस प्रकार देखते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सभी को पहले तो मैं नमस्कार, प्रणाम, राम राम करना चाहूँगा। और जिस समूह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, दैनिक भास्कर, जिन्होंने जो एक एक चीज़ छटती करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसी रूप में उन्होंने मुझे देखा, प्रदेश में समाज सेवा करते हुए देखा। और उनने जब मुझे अपने फ्रंट पेज पे दिल्ली, मध्य प्रदेश, भारत के अंदर जब मुझे दिखाया, मेरे अपने आप को, मेरी सेवा को दिखाया उनने, उनके लिए बार बार धन्यवाद बोलूँगा। और मैं अपने आप में इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और ये सब कार्य में लोग किसी से कुछ चाहत रखते हैं, लेकिन मैं उनके विचार लेता हूँ, यदि अच्छे विचार हैं। जैसे कि आज मैं विधायक कृष्णा गौर जी, उनकी एक एक चीज़, एक एक शब्द चुनता हूँ, और वो उनके जो शब्द हैं ना, उसमें बहुत गहराइयाँ होती हैं और समाज हित की जुड़ी हुई बातें होती हैं, देश और प्रदेश की सेवा करने के शब्द होते हैं। और वो मैं उनको सुन के और मैं अपने आप से करता हूँ और प्रदेश और देश की सेवा कर रहा हूँ। सर, आप बहुत ग्रामीण अंचल से आ रहे हैं, बिलोंग करते हैं, और लगातार आप लोगों की समस्या, प्रवास जैसी प्रक्रिया आप शुरू कर दिए हैं, प्रवास के दौरे पे जाते हैं, ग्रामीणों की समस्या सुनते हैं। सर, किस प्रकार से समस्या देखने को मिल रही है आपको और किस प्रकार से उनकी समस्या का निदान करते हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर हो, छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, उस पर हम अधिकतर बड़े नेता इसलिए नहीं देख पाते हैं कि वो छोटे नेताओं को कर्तव्य बनता है वो बड़े नेता तक पहुँचाएँ। छोटे नेता उनको अनसुना कर देते हैं देख के, जबकि उनका छोटे नेता चाहें तो उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि कोई गरीबी से जूझ रहा है, तो उनकी कोई बीमारी है, उनका राशन कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है, या फिर आयुष्मान कार्ड नहीं है, या फिर राशन नहीं मिल पा रहा है उनको, है ना, या फिर किसी का शौचालय नहीं है, किसी का मकान नहीं है। ये सारी सुविधाएं शासन प्रशासन ने कर रखी ना, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाई, है ना। जो बाहर निकल नहीं पा रहे, नेताओं से नहीं जुड़े, है ना, उन तक ध्यान नहीं देते नेता। सर, जैसा कि देखा गया है कि एक चलन बन चुका है कि लोगों को राजनीति करके वो जाति, धर्म, वर्ग विशेष पर टिप्पणी करके अपने राजनीति चमकाते हैं, इसको किस प्रकार आप देखते हैं आप एक समाज सेवक के रूप? देखिए, मेरा मानना है अच्छे कार्यों को दुनिया सराहना बोलती है। कभी किसी की बुराई करेंगे हम, तो हम अच्छे आदमी नहीं हो सकते। वही व्यक्ति बुराई करता है जो खुद बुरा होता है। अच्छे व्यक्ति की पहचान है कि वो किसी की बुराई यदि वो नहीं कर रहा है तो उसमें अच्छाइयाँ छुपी हैं। हाल में सम्मान हो रहा है आपका दिल्ली में, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या संदेश रहेगा हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से? मैं सभी को एक ही चीज़ बोलूँगा, पॉजिटिव सोच के साथ आप काम करें और जितना हो सके अपने अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प करें, मदद करें। ज़रूरी नहीं आप पैसों से ही मदद करें, है ना। जो भी अधिक पड़ोसी, रिश्तेदार या मोहल्ला पड़ोस में कभी कोई समस्या होती है तो उसके लिए खड़े भी हो जाना, वो भी एक मदद होती है। और मैं सभी दर्शकों को एक संदेश देना चाहूँगा कि पॉजिटिव सोच के साथ काम करें। हमेशा आपके साथ ईश्वर, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी चलेंगी। इन अच्छे शब्दों से चयन करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बहन भाई का सम्मान करें, अपने दोस्त यारों का सम्मान करें, है ना। जब आप सभी का सम्मान करेंगे तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपको। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत साहू मोहल्ला इंदिरा बस्ती में पुलिस ने एक जुए के अड्डे पर रेड मारी, जहां 8 जुआरी ताश के पत्तों के साथ दांव लगाते हुए पकड़े गए। इस मामले में पुलिस जब जुआरियों को थाने ला रही थी, तब भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा के भतीजे धर्मेंद्र मिश्रा द्वारा पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप कर जुआरियों को छुड़ाने का प्रयास किया। भाजपा नेता के भतीजे की दबंगाई के कारण काफी देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस जुआरियों को पकड़कर थाने ले आई और कुछ देर बाद भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा भी जुआरियों को छुड़ाने थाने पहुंचे। थाने में भी भाजपा नेता के भतीजे और जुआरियों के सहयोगियों द्वारा काफी हंगामा किया और पुलिस के साथ बदसलूकी की गई।
क्या होगा? जाओ बाहर। उसको नाम लेने के बाद सर थाने में क्या हो गया, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, अगर किसी ने आदमी किसी नेता का नाम ले लिया तो पहले तो चौंकाई जाएगी। नहीं उसको भैया उसका नाम तो बता रहे हैं, हमको आपका नाम हम लोग थोड़ा सा क्या तू में हो चुकी। थानेदार को ही मालूम है, किसाई को ही मालूम है, सिपाही को मालूम, सबको मालूम। मान लो कोई आदमी पिए हुए खड़ा है, कोई आदमी कहीं जुआ हो रहा है, वहाँ खड़ा है, ये तो उसे वहाँ नहीं जाना। मैं तो खाना कराऊंगा। मैं लखन के साथ आया। बेशक बात गलत सही है। मैं लखन के साथ आया, मेरे पास 500 रुपए निकले, मैं कुछ नहीं की करने गया। अरे भाई ठीक है, तुम जानते हो पुराने आदमी हो, कोई पहली बार नहीं आए हो, सारी चीजें बताओ ना। सकल क्यों छुपा रहे सब भगा दिए इन लोगों ने। ये हमसे वाला ये किनारे जो पड़ा ये पकड़ा बोलो बोलो तुम लोग इसने पकड़ा मुंह में गंजा बांध के साली जब पिताजी खड़े हैं तो इनने भी कालो पकड़ा इनने भी साहू मोहल्ले क्या रहता है? ये एक पुलिस को सूचना मिली थी कि साहू मोहल्ला इंदिरा बस्ती के पास में लखन प्रजापति जो वहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उनके पति के घर के सामने मैदान में खुले स्थान पे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं की सूचना पर पुलिस फोर्स वहाँ पहुँचा, पेट्रोलिंग वाले वहाँ पहुँचे, चीता पेट्रोलिंग, और उनके दबिश दी तो वहाँ 8 लोग जुआ खेलते पाए मिले। सागर चक्रवर्ती, शारदा ऋषि साहू, संतोष पटेल, सोनी, नीरज सेन, मनीराम स्वामी, संजीवी अन्ना और चिंटू पांडे। जब इनको पुलिस लेके आ रही थी उस समय वहाँ पर पास में ही बैठे हुए लखन प्रजापति के घर में बैठे हुए धर्मेंद्र मिश्रा, ब्रजेश उपाध्याय, भूरा साहू और राजुल साहू, ये लोग ये जुआड़ियों को लाने में पुलिस में रोक टोक कर रहे थे और अपनी राजनीतिक धौंस या वो विरोध कर रहे थे, जिसके कारण से उनको भी थाने लेके आया गया था। इसके बाद धर्मेंद्र मिश्रा जो रामपुर के निवासी हैं, उनके चाचा श्री राम मूर्ति जी आए और उनके द्वारा जो समझाइश दी गई है तो उनको छोड़ दिया गया और इन पे 26,120 रुपये और 52 ताश पत्ते जब्त हुए हैं। सर पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं 2.5 लाख का जुआ था और 26,000 की काई। ये तो खुला मैदान में है और वहाँ पर जो है 2.5 लाख और 40 लाख वो तो बहुत सारे आरोप लगाते रहते हैं और वो तो ये भी बोल रहे थे कि ये लोग बैठे थे पिकनिक मना रहे थे, लेकिन हमारे पास में पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वो जुआ खेल रहे थे। सर पार्षद पति जो है वो ऑलरेडी जुए की घेरे में रही आते हैं। पुराने समय में उनके रिकॉर्ड हैं, किंतु वर्तमान में अभी ऐसे उनके कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि वो इन कार्यों में संलिप्त हैं, किंतु उनके घर के पास होना संदेह स्थिति को जन्म देता है और उनके द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया था कि हम पुलिस बल उनको लेके ना आए। राममूर्ति मिश्रा जी के द्वारा भी थाने में बदतमीजी की गई।
जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत दीनदयाल चौक के पास रहने वाले डॉक्टर दिलीप गुप्ता के क्लिनिक में और घर में पड़ोस के गुंडों द्वारा गाली गलौज मारपीट के साथ आधी रात को लगभग 15 लोग जेसीबी मशीन के साथ आकर के पूरे घर में क्लिनिक में तोड़फोड़ की, खिड़की दरवाजे तोड़कर घर की कीमती वस्तुओं को तोड़फोड़ करते हुए नुकसान पहुंचा दिया। साथ ही बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ है। डॉक्टर दिलीप गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गौरव शुक्ला, प्रमोद शुक्ला, ताहिर अली, कुलदीप गुप्ता और ताहिर अली सहित लगभग 10 से 12 गुंडे जेसीबी मशीन के साथ आकर परिवार के साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया। अलग ही मिठाई की डब्बी पे लेके घूम रहे मैडम ये बोले तुम लोग नहीं आए थे बता दो अपना स्तर अलग। अरे क्या रखा है? अरे अच्छा है ऊपर में कब से बना हुआ था ये दिख जाएगा भैया, आके उस तक चले आएंगे भैया, वहाँ पीछे चलिए। मारपीट का मामला है ये एक्चुअली में पचौरी पेट्रोल पंप के पास गुप्ता बंधुओं की ज़मीन थी। एक डॉक्टर गुप्ता है, डॉक्टर दिलीप गुप्ता, और उनके भाई हैं प्रदीप गुप्ता। इनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, दोनों में बंटवारा हुआ है। और जो ये प्रदीप गुप्ता जी हैं, इनने प्रमोद शुक्ला को ये ज़मीन बेच दी है। तो कल संज्ञान में आया कि ये जो शुक्ला जी हैं, चूँकि वो मकान जर्जर हो चुका था, नगर निगम को इनके द्वारा पत्र दिया गया और मकान गिराने के लिए जेसीबी लेके गए थे। और जब जेसीबी से तोड़फोड़ करने के लिए आगे बढ़े तो उसी समय जो डॉक्टर दिलीप गुप्ता हैं, उनके बच्चे और दिलीप गुप्ता आ गए और दोनों के बीच में हाथापाई हुई। और ये डॉक्टर दिलीप गुप्ता के लड़के ने जेसीबी में पत्थर मारा, जिससे कि उससे कांच उचक के आया, उसको लगा। और दोनों की तरफ से काउंटर केस रजिस्टर किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जब क्या हो गया भैया? कल रात को 29 तारीख की रात को आधी रात के आसपास ये लोग गौरव शुक्ला, ये बाजू में कार बाजार वाले जो कब्जा करना चाहते जबरदस्ती हमारे मकान में। किस जगह का मामला है ये? 3612 दीनदयाल चौक हमारे मकान का घर का है। क्या हुआ है? ये कल रात को ये लोग आए, गौरव शुक्ला, उनके पापा प्रमोद शुक्ला, ताहिर अली, कुछ गुंडा कहता है अपने आप को पार्षद कहता है कुछ है, और कुछ कुलदीप गुप्ता और कुछ उन्हें गुंडे दीपक वगैरह, ये लोग आए और रात को हिटाची मशीन जेसी मशीन लेके आए और तोड़फोड़ शुरू कर दिया अचानक। मेरे बच्चे, हम लोग बाहर निकले, क्या हो रहा करके देखा तो उन्होंने जेसी मशीन से मेरे बच्चे को, दोनों बच्चों को ठोकर मार दी, उनका सिर फट गया। और जो मेडिकल विक्टोरिया में इनका इलाज हो रहा, इलाज चल रहा, भर्ती वहाँ जान की लेने के प्रयत्न किए लोगों ने कल रात को। सर 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं लोग। क्या क्या तोड़फोड़ की है? पूरा मकान सर, मेरा घर तोड़फोड़ कर दिया। ओटी का अस्पताल का सामान रखा था, ये लोगों ने तोड़ कुछ चुरा के ले गए हैं, घर का सामान चुरा के ले गए हैं, कुछ बाहर फेंका ये पड़ा है। देखिए लगभग कितने का नुकसान हो गया? 10 लाख के आसपास नुकसान हुआ सर। कौन से थाने में रिपोर्ट की? थाने माड़ोताल थाने में CSP साहब को सबको रिपोर्ट की। कल थाने पुलिस वाले भी, डायल 100 से पुलिस वाले भी आए थे, लेकिन सब खड़े थे उनके सामने, सब कुछ हो रहा था, वो कुछ नहीं बोले थे सर। मैं दिलीप गुप्ता, डॉक्टर दिलीप गुप्ता बोल रहा हूँ। कहाँ रहते हो? दीनदयाल चौक, सेलिब्रेशन गार्डन के बाजू में। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।